गुड इवनिंग। अभी तो भाई अब जो है सो शाम हो गई है वीडियो बनाते बनाते, तो इसलिए हम लोग अभी गुड इवनिंग बोल रहे हैं आपको, ठीक है। एंड अभी तक जितना भी वीडियो हम लोग बात किए थे, ठीक है, उसमें बहुत सारा चीज़ में हम लोग इंट्रोडक्शन दिए थे। अभी जो हम वीडियो बात करने जा रहे हैं ये यूनिट वेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। यूनिट वेक्टर को हम लोग जो है सो जितना टाइप्स ऑफ वेक्टर है उस सब में इसको हम लोग दुलरवा वेक्टर बोलते हैं। दुलरवा वेक्टर इसलिए बोलते हैं कि इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। यूनिट वेक्टर अभी तक आप कहीं भी पढ़े होंगे तो सिर्फ यही पढ़े होंगे कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं बस। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि 3 डायमेंशन का जितना सवाल होगा, अगर कहोगे तो इसमें इसी में हम एक वीडियो अलग से ऐड कर देंगे स्पेशल कि यूनिट वेक्टर आखिर हम इसको दुलरवा बोलते क्यों हैं। तो हम लोग जरा सा देखते हैं कि ये यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर ठीक है। यूनिट वेक्टर स्वाभाविक है, जैसा कि नाम बताता है, पर नाम तो बहुत छोटा है और होता है कई बार कि देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, तो यही वाला मामला है। इसमें डिफिनीशन तो सिंपल है। द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1 माने जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, लिखते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई कैप, ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको बोलते हैं इफ वी राइट, मतलब हम लिखते हैं इफ वी राइट ई कैप पी क्यू लिखते हैं, इसका मतलब हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग, यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू, हम इसको ऐसे बोलते हैं पी क्यू वेक्टर। एंड इज डिफाइंड एज, एंड इज डिफाइंड एज, या इसको लिखो थोड़ा अच्छे से लिखो, एंड इज मैथमेटिकली डिफाइंड, एंड इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज ई कैप पी क्यू लिखते हैं। इसका मतलब दिस इज वेक्टर पी क्यू और बाई पी क्यू का मॉड, पी क्यू का मॉड ऐसे लिखते हैं। ये कहोगे कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात क्या बोल दिया भाई, सिंपल, तो ये तो क्लियर है, ठीक है। ये क्लियर ये इसलिए है क्योंकि इतना डिफिनीशन कोई भी पढ़ाता है और ये डिफिनीशन हम कुछ अलग नहीं डिफाइन कर लेंगे, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है ये हम जब बात करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि इसको पहले थोड़ा सा आगे और बात ले जाते हैं, ठीक है। ऑल्सो अगर हम 3 डायमेंशन में बात करना चाहें, ठीक है, तो हम लिखते हैं जैसे देखो इसको, ये x, ये y, ये z, ये हो जाएगा पॉइंट P, दिस इज x, y, z। कुछ ऐसे हम लोग बात करेंगे, ये हो गया x, ये y और ये z। हम अभी बात करेंगे जस्ट तुरंत इसी वीडियो में ये i, j और k, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर लिखते हैं तो हम लिखते हैं ओपी वेक्टर, और सो ओपी वेक्टर बराबर लिखेंगे एक्स आई, ये i, y, j एंड z के, ये i, j के जो है सो यूनिट वेक्टर है। अभी हम बात करेंगे जस्ट 2 मिनट बाद, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ओपी वेक्टर हम अगर लिखते हैं यहाँ पे तो ये लिखेंगे दिस इज मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी लिखते हैं, सो यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी अगर लिखेंगे, ठीक है, इसका मतलब हम लिखते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी, एंड दिस इज
वेक्टर OP बाई OP का मॉड। इसका मतलब हो जाएगा दिस xi प्लस yj प्लस zk। अब y हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ऐसे निकाल सकते हैं। अब रही बात ये कि हम टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिखते हैं। कितने तरह का होता है? टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर में क्या हुआ कि पहला है कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। अब मामला यह है कि कांस्टेंट यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर चाहे किसी भी तरह का हो, मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। अगर ये कांस्टेंट है, इसका डायरेक्शन फिक्स होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, द वेक्टर, हम इसको डिफाइन करें अगर, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1 and fixed direction, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। एग्जांपल के तौर पे हम अगर लिखना चाहें तो दिस I, ऐसे हम कैप लगाते हैं J and K, मतलब ये हो गया along x axis, along x axis, ये हो गया along y axis, along y axis, और ये हो गया along z axis, along z axis। मतलब ये जो है सो तीनों एक्सिस के तरफ फिक्स डायरेक्शन हो गया। मतलब हम अगर लिखना चाहें, इससे इसको दिखाना चाहें तो ये x y ये z, ये I हो जाएगा इधर, ये J हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा इधर। ठीक है, ये फिक्स्ड यूनिट वेक्टर हो गया या कांस्टेंट यूनिट वेक्टर हो गया। हम अगर दूसरा बात करना चाहें तो हम लिखते हैं दूसरा में, पहला था ये था पहला, दूसरा में अगर बात करेंगे तो वेरिएबल यूनिट वेक्टर होगा, वेरिएबल यूनिट वेक्टर। ये वेरिएबल यूनिट वेक्टर जैसा कि नाम बताएगा, ठीक है, ये बताएगा कि जिसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा 1 होगा। इसको भी अंडरलाइन करना, मैग्नीट्यूड तो हमेशा 1 होगा, डायरेक्शन वेरी करेगा। तो लिखेंगे द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1 and changing direction, and changing direction, changing direction। ठीक है, जैसे हम अगर एग्जांपल के तौर पे अगर बात करना चाहें, मान लो इस तरह से कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो यहाँ जो है सो वेलोसिटी वेक्टर मान लो v1 है और यहाँ वेलोसिटी वेक्टर v2 है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर एलोंग v1 जो लिखेंगे ये हो जाएगा v1 वेक्टर बाय v1 का मॉड, और यहाँ पे लिखेंगे यूनिट वेक्टर एलोंग v2, ये हो जाएगा v2 वेक्टर बाय v2 का मॉड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि इस यूनिट वेक्टर e1 का या ev1 का, ठीक है ना, डायरेक्शन जिधर है ev2 का डायरेक्शन अलग अलग है, बट मैग्नीट्यूड दोनों का एक ही होगा। मतलब हम लिखते हैं वी हैव ev1 का मॉड एंड दिस इज ev2 का मॉड बराबर हुआ, बट चेंजिंग द डायरेक्शन, चेंजिंग द डायरेक्शन। ठीक है, या डायरेक्शन चेंज, जो भी लिखना चाहो इस तरह से लिख सकते। इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर होता है तीसरा परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, लिखते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। ये ऐसा वेक्टर है
इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और ये हमेशा दूसरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर रहेगा। तो द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, the vector having magnitude 1 and remains always perpendicular to another vectors. ये हम आगे पढ़ाएंगे तो बात करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। इट इज गिवन बाय हम लिखते हैं इसको n कैप बराबर हो जाएगा a क्रॉस b बाई a क्रॉस b का मोड। मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सी वेक्टर बाई सी वेक्टर का मोड। वेयर हम लिखेंगे वेयर यहाँ पे कि n जो हो जाएगा परपेंडिकुलर a एंड n जो हो जाएगा सो परपेंडिकुलर b हो जाएगा। मतलब n जो होगा सो है तो n साथ में हम ये भी लिख सकते हैं कि n का मोड जो हो जाएगा दिस इज 1। मतलब ये कि n का मैग्नीट्यूड 1 होगा और n जो होगा सो a पर परपेंडिकुलर होगा, b पे परपेंडिकुलर होगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। हम समझते हैं इसमें यूनिट वेक्टर में ये तीन तरह का हो गया। एक तो हो गया कांस्टेंट जो i j k यूज हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया जो वेरिएबल हो गया जिसमें कि डायरेक्शन किसी भी जनरल के लिए हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। और तीसरा जो है वो हो गया जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, जो कि किसी दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा। मतलब हम अगर इसको फिगर से दिखाना चाहें हम ऐसे दिखा सकते हैं a b और इस पर जो है सो ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से लिख दो। तो ये जो है सो ऐसे परपेंडिकुलर ये n हो जाएगा, n कैप, ठीक है। इसमें ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, कुछ इस तरह से ये मैंने ऐसे भी तक ऐसे, ठीक है। ये n कैप कुछ इस तरह से आ जाएगा जो a पर भी परपेंडिकुलर होगा और b पर भी परपेंडिकुलर होगा, बट इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब रही बात इसमें यूनिट वेक्टर में क्या है कि हम लोग अगर मान लेते हैं कि एक डायरेक्शन कोसाइन होता है जो कि 3 डायमेंशन में वेक्टर का डायरेक्शन बताता है कि किसी भी वेक्टर का हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर जो होता है तो उसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे। बाकी अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट वेक्टर के लिए, तो यूनिट वेक्टर के लिए जो बात कर रहे हैं इसमें क्या है कि इम्पोर्टेंट यूज ऑफ यूनिट वेक्टर, इम्पोर्टेंट यूज ऑफ यूनिट वेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इसीलिए इसको हम लोग दुलारुआ वेक्टर बोलते हैं क्योंकि ये यूज जो है अगर आप समझ गए, ये मान के चलो कि 3 डायमेंशन का जितना प्रॉब्लम होगा सब एक एक दो लाइन में ये बनेगा। जो कि जो सवाल ये हम एकदम दावे के साथ बोल रहे हैं कि हो सकता है बहुत टीचर को नहीं बने वो सवाल, वो आप आराम से बनोगे, एकदम आराम से, हम दिखाएंगे आगे, ठीक है। अब है क्या कि इंपॉर्टेंट यूज ऑफ यूनिट वेक्टर क्या है कि आप जरा से एक चीज देखो, एक डायरेक्शन लिख रहे हैं, ये वेक्टर है, इसमें वेक्टर v है और ये वेक्टर f है, ठीक है। दो वेक्टर का यहाँ पे अगर हम पूछे कि क्या दो वेक्टर सेम है, v वेक्टर और f वेक्टर, तो ये कहना कठिन है, ठीक है। कहना कठिन इसलिए है कि वेक्टर का डायरेक्शन तो दोनों का सेम दिखाई दे रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड के बारे में हमको आइडिया नहीं है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि कैन नॉट बी सेड सर्टेनली कि दोनों का दोनों वेक्टर बराबर है। लेकिन हम अगर ये कहें कि यूनिट वेक्टर अगर हम ले लें, हम लिखते हैं, ठीक ना, कि इफ two or more than two vectors having the same direction
same direction must have their unit vector same. Their unit vectors सेम. अगर डायरेक्शन सेम होगा तो यूनिट वेक्टर सेम होगा. वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये. कहने का मतलब ये होगा कि दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ भी जो होगा दिस मस्ट बी यूनिट वेक्टर इक्वल टू एफ बिकॉज डायरेक्शन सेम, बिकॉज both V and F have same direction. ये दिखाई दे रहा है सेम डायरेक्शन. ठीक है, इसका मतलब अगर हम डिफिनेशन से लिखना चाहें तो वेक्टर V का मोड ये हो गया वेक्टर F बाय वेक्टर F. इसका मतलब ये एक रिलेशन हो गया. इसमें से 4 पैरामीटर्स है, ठीक ना, जिसमें कि अगर 3 कोई भी पता हो तो हमको चौथा मिल जाएगा. ठीक है, तो हम मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये चीज फार्मूला के रूप में हम याद रखेंगे कि जब कभी भी 2 और 2 से अधिक वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो उसका यूनिट वेक्टर सेम होगा. दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग हियर. ठीक ना, एंड एक्सप्लेनिंग कि जिसका भी डायरेक्शन 2 वेक्टर 2 या 2 से अधिक जितना भी वेक्टर्स होगा उसका अगर डायरेक्शन सेम है तो उसका यूनिट वेक्टर सेम हो जाएगा. ठीक है, तो इसका हम लोग यूज आगे करके दिखाएंगे. एक वीडियो हम एकदम स्पेसिफिकली इसी पर बनाएंगे कि हम 3D का सवाल कैसे बनाते हैं और कितना आराम से 3D का. अभी तो अब 11th में हो, लेकिन 12th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कि बहुत सारा चीज पढ़ चुका है, उसको ये ज़्यादा समझ में आएगा. लेकिन ये हम अलग से स्पेशल वीडियो करके एक बना करके दिखाएंगे इसमें. ठीक है, फिलहाल ये है कि इसमें हम अगर बात करें, जैसे हम क्वेश्चन अगर की बात करें, ठीक ना, तो हम 1-2 क्वेश्चन एग्जांपल के तो या क्वेश्चन के तौर पे लिखें. फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स. ठीक है, मान लो कि हम इसमें जो है सो 3i 4j और a वेक्टर बराबर हम लिखते हैं. b में लिखेंगे वेक्टर b बराबर 3i माइनस 4j. c में लिखेंगे c वेक्टर बराबर 3i प्लस 4j. 3i प्लस 4j माइनस 5k. ठीक है, d में मान लो लिख देते हैं कोई d वेक्टर अगर है भाई दी हुए तो ये आ जाएगा माइनस 3i प्लस 4j माइनस 5k. लेट अस हम अगर इसको सॉल्यूशन बनाना चाहें तो अब क्या है इसमें, ठीक ना, ये हम लिखते हैं a. अगर a में अगर बात करना चाहें तो ये लिखा हुआ दिस इज 3i प्लस 4j. हम a का अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 3 3 9 और ये 16 और ये हो जाएगा 25. ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम आगे बात करेंगे अगला वीडियो में. ठीक है, तो यूनिट वेक्टर अगर हम a लिखते हैं तो ये आ जाएगा वेक्टर a वेक्टर a का होगा इसका 3i प्लस 4j बाई ये हो जाएगा ये 5 आएगा बाई 5. ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो हम c बनाना चाहें, कोई भी एक बना देते हैं, तो c के लिए लिखते हैं c बराबर आ जाएगा जैसे 3i प्लस 4j माइनस 5. इसका मतलब ये हो गया कि हम लिखते हैं c का मॉड लिखेंगे, ये i के साथ जो है लिखा हुआ 3 3 9 16 और ये हो जाएगा 25 इसलिए 5√2. ठीक है, सो अगर लिखते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग c, इसका वेक्टर c या बाय c का मॉड है. दिस इज 3i प्लस 4j
-5k बाई आ जाएगा 5 रूट। मतलब कहने का ये कि इस तरह से हम लोग किसी का भी यूनिट वेक्टर अगर निकालना चाहें तो हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते। कुछ नहीं करना है, उसका मैग्नीट्यूड जो है सो मैग्नीट्यूड निकाल के उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर निकलता है। ये यूनिट वेक्टर का एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। बाकी अगर बात करना होगा तो हम अभी बात करते हैं इसमें, इसको ठीक से लिख देते हैं। ये ए में हो जाएगा ए वेक्टर बराबर ऐसे, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इसमें हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यूनिट वेक्टर में हम लोग कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है। अब रही बात ये कि इसी चीज को, जैसे क्वेश्चन को हम लोग कुछ होमवर्क ले लो, होमवर्क बना लेना, ठीक है। होमवर्क फाइंड द यूनिट वेक्टर along the following vector, along the following vectors. पहला का हो जाएगा a बराबर 3i माइनस 4j प्लस 8k। दूसरा में हो जाएगा b बराबर -4i प्लस 8k। तीसरा में हो जाएगा c बराबर -3i प्लस 4j माइनस 6k। चौथा में हो जाएगा d बराबर 3i माइनस 4j प्लस 2k। पांचवा में हो जाएगा f बराबर 3i प्लस 4j माइनस 6। फिर इस तरह से बन गया, ठीक है। इसको बना करके आप देखना, हमें लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अगर मान लो कोई एक और वेक्टर बना दो, ये h बराबर होगा वेक्टर, ये हो जाएगा 3i प्लस 4j, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे और यूनिट वेक्टर नहीं, ठीक है। अब रही बात इसमें कि यूनिट वेक्टर का जो यूज है वो हम इसके बाद वाला वीडियो में, किसी एक वीडियो में हम बनाएंगे जिसमें कि स्पेशल करके। अब इसमें क्या है कि अगला वीडियो के लिए अगर बात करते हैं तो अगले वीडियो में हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, हम कैसे किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालते हैं उसके लिए हम लोग बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर निकालेंगे तो हम लोग बात करते हैं